काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। हे ईश्वर, लगता है तूने मेरी नसीब में गरीबी ही लिखी है। सुबह से भटक रहा हूँ पर एक काम तक नहीं मिला। फिर किशन सेठ वीरेंद्र सिंह के पास गया और बोला, सेठ जी, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे मेरे घर राशन लेकर जाना है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। अरे किशन, तूने तनिक देर कर दी। अभी अभी मैंने खेत की जुताई का काम हरिया को दे दिया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब जा यहाँ से। बेचारा किशन उदास होकर वहां से चला जाता है। शाम हो गई थी और आज भी उसे कोई काम नहीं मिला था। वो एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा था। हे भगवान, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मैं घर क्या लेकर जाऊं? फिर किशन अपने घर पहुंचा। तभी लक्ष्मी ने पूछा, अजी क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों लौट आए? लगता है आज भी आपको काम नहीं मिला। हाँ लक्ष्मी, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। आज आपकी वजह से मैंने सिमरन के यहाँ से खाना मांगकर राजू को खिलाया। अगर आपने मेरी बात मान ली होती और बचत करी होती तो ऐसे मुश्किल समय में काम आता और हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती। लक्ष्मी के मुंह से ये सुनकर किशन अंदर से हिल गया। क्या तुमने हमारे बेटे को खाना मांगकर खिलाया? तो और क्या करती? कब तक राजू को झूठी उम्मीद देती कि उसके पापा राशन लेकर आते होंगे। ये सुनकर किशन टूट गया। उसे उसकी गलती समझ आ गई। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। अब मैं समझ गया हूँ कि बचत करना कितना जरूरी है। अब से मैं भी बचत करूंगा। मैं खुद से वादा करता हूँ कि फिजूल खर्च नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो होना था हो गया, लेकिन हमें आगे से ध्यान रखना है और बचत करना है। फिर दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह किशन काम की तलाश कर रहा था। तभी उसे रास्ते में रामू काका मिलते हैं। अरे किशन, क्या बात है, आजकल चाय पीने नहीं आता? हाँ काका, वो पिछले कुछ दिनों से कोई काम नहीं मिला है, बस इसलिए। रामू काका ने किशन को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है किशन, तू परेशान लग रहा है? नहीं काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। जरूर कोई बात है जो तुझे अंदर से परेशान कर रही है। रामू काका की बात सुनकर किशन ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुन रामू काका बोले, अरे किशन, तेरी पत्नी लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। बचत तो हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत बताकर नहीं आती। हाँ काका, अब मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं बचत करूँ कैसे? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और अब तो काम भी नहीं मिलता। तेरे इस समस्या का हल है मेरे पास, तू मेरे साथ चल। पर कहाँ काका? तेरी परेशानी दूर करने बस तू चल। फिर किशन रामू काका के पीछे पीछे उनके घर चल पड़ा। घर पर पहुंचते ही रामू काका ने आवाज लगाई, अरे बेटा राज, कहाँ है तू? रामू काका की आवाज सुनकर राज बाहर आया। क्या हुआ बाबा, और ये कौन है? देख किशन, ये मेरा पोता राज है। इसने शहर से पढ़ाई की है। इसके पास जरूर तेरी समस्या का हल होगा। क्या हुआ बाबा? फिर रामू काका ने अपने पोते राज को सब बताया, जिसे सुन राज बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन इसका रास्ता है मेरे पास। अच्छा, क्या है वो रास्ता? SIP, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए अंकल, ये बिल्कुल एक गुल्लक जैसा है। जैसे हम गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डालकर उसे बचाते हैं, वैसे हम SIP में थोड़े थोड़े पैसे जमा यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बेटा राज, अगर ये भी गुल्लक की तरह है तो मैं गुल्लक में ही पैसे क्यों ना बचा कर रखूं? मेरा जब मन होगा मैं अपने पैसे निकाल सकता हूं। हाँ बेटा राज, पैसे चाहे SIP में जमा करो या गुल्लक में, बात तो एक ही है। नहीं बाबा, इसमें सिस्टम थोड़ा अलग है। देखिए, जब हम गुल्लक में पैसे डालते हैं तब वो उतने ही होते हैं जितना हम उसमें डालते हैं, लेकिन SIP में हम हर महीने पैसे डालेंगे तो समय के साथ वो पैसा बढ़ता भी रहेगा। ये सुनकर किशन हैरान हो गया। क्या ये कोई जादू है क्या बेटे राज? मतलब कि हम जो पैसे जमा करेंगे वो तो होगा ही, साथ साथ वो पैसे अपने आप बढ़ता भी रहेगा। हाँ बेटे,
ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि अपने आप पैसे कैसे बढ़ेंगे। नहीं बाबा, ये कोई जादू नहीं है। दरअसल हम जो पैसे एसआईपी में जमा करते हैं, तो एसआईपी कंपनी उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और जब उन कंपनियों को फायदा होता है तो हमारा पैसा भी बढ़ता है। मैं समझ गया बेटा राज, लेकिन इसमें तो ज्यादा पैसे डालने होंगे, और मैं ठहरा एक गरीब मजदूर, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? अरे नहीं अंकल, आप एसआईपी सिर्फ 500 और 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और इसमें आपको बार बार बैंक जाने की भी जरूरत नहीं। हर महीने आपके बैंक से अपने आप पैसे कट जाएंगे। लेकिन बेटा, अगर जैसे किसी महीने हमारे पास पैसे नहीं हैं तो जुर्माना भी लगेगा? नहीं बाबा, इसमें कोई जुर्माना नहीं लगता, और आप जब चाहें इसमें से अपने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे और लंबे समय तक छोड़ देंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बेटा राज, मैं एक मजदूर हूं और मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता हूं। मेरे पास 500 और 1000 रुपए कहां से आएंगे? और मेरे पास तो मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है। किशन की बात सुनकर रामू काका ने कहा, देख किशन, लोग पैसे से नहीं सोच से अमीर बनते हैं। अच्छा काका, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर किशन उदास होकर वहां से चला जाता है। बाबा, लगता है किशन अंकल का मन नहीं है। बात मन की नहीं है बेटा, मन तो उसका बहुत है, लेकिन वो मजबूर है। अब कभी कभी तो उसे काम मिलता है, लेकिन एसआईपी का फायदा तो तभी होगा ना जब हमारे पास एक निश्चित आय का स्रोत हो। और उस बेचारे का क्या है, आज काम मिला कल नहीं मिला। तो बाबा, किशन अंकल मजदूरी छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं करते? हाँ बेटा, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो कोई नया काम शुरू कर सके। खैर, अब तो भगवान की जैसी मर्जी। ये सुनकर राज खामोश हो गया। रात हो गई। राज उदास मन से अपने छत पर बैठा था और किशन के बारे